नमस्कार मित्रों। साधना करना कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक हो साधना मार्गदर्शन में रहकर करें, गुरु बनाकर करें। गुरु बनाने के बाद उसके नियमों का पालन करते हुए कुछ भी करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और आने वाली परेशानियों से भी आप बचेंगे। क्योंकि अधिकांश लोग जो नवयुवक हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 17 साल, इस तरह के लोग उत्सुक होकर उस वीडियो को देखकर उत्सुक होते हैं कि यह साधना तो बहुत अच्छी है, 1 दिन की है, 2 दिन की है और इसमें हमको परी सिद्ध हो जाएगी या अप्सरा सिद्ध हो जाएगी या हमें कोई और जो खतरनाक भी है या नहीं है उसे नहीं मालूम, शैतान की बेटी सिद्ध हो जाएगी। इस तरह की वीडियो देखकर उसके मन में एक पॉजिटिव विचार आता है कि क्यों ना मैं भी करूं। जब मैं करूंगा तो मुझे उसका फल भी मिलेगा, वह कुछ मेरी सहायता भी करेगी। और कई कई लोग तो यही नहीं जानते, यानी कितने लोग तो यह नहीं जानते कि संकल्प लेकर किया जाता है। संकल्प का मतलब होता है कि उसको दिया हुआ एक वचन जो हम हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं, फिर हम उतने मंत्रों का और उतने दिनों का संकल्प और उस देवी या देवता को किस रूप में, किस कार्य के लिए हम उसे प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, उसे अपने पास समीप में बुलाना। अब आप उस साधक के बातचीत के अंश सुनिए जिन्होंने बिना जानकारी के शैतान की बेटी की साधना की और फिर उसे प्रत्यक्ष में किस रूप में वह मिली। मानसिक साधना थी वो। नहीं तो कोई देवी तो होगी। हाँ, वो मतलब वो क्या नाम है, शैतान की बेटी थी। शैतान की बेटी। हाँ, ऐसे थी। आप भी पता नहीं कहाँ कहाँ से साधना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसे मतलब मिल गया, दिख गया था तो मैंने सोचा लाओ से करके देखते। लग रहा है आपने YouTube में देख के की। हाँ, तो कुछ मतलब ये फिर बताइए, दूसरे दिन, सुनिए, दूसरे ही बार में आके बोली ये कि तुम बताइए, मेरे से शादी करो। एक बात बताइए हमें। जी। जब उसका नाम ही शैतान की बेटी है तो अच्छा काम करेगी क्या वो। नहीं, तो मैंने कैसे कर लिया, तो दूसरे दिन आके बोली कि तुम मेरे से शादी करो। हमने कहा मैं तुमसे शादी करना है क्योंकि तुमको मैंने माता के रूप में संकल्प लिया हूँ। हाँ फिर। माता के रूप, तुम माता के रूप में आना है तो आपका स्वागत है, हम्म, नहीं तो आप जा सकती हैं। हम्म, सीधे मैंने तो उससे 3 बार बोला। आखिरी में उसने मेरा पैर पकड़ दिया और मैं उसको झटक करके चला गया आगे। हमने कहा तुमको, मैंने तीनों बार मैंने बोला माता के रूप में आना है, आपका स्वागत है, हाँ, नहीं तो आप जा सकती हैं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। ऐसे डायरेक्ट बोला मैंने ऐसे। हाँ, फिर वो, फिर तब से वो फिर कुछ नहीं दिखाया। हमने कहा आपको माता के रूप में जिस दिन आप हमको दर्शन दे देंगी मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। अच्छा, एक ही दिन की साधना थी। हाँ, एक ही दिन की थी। तो पहले दिन में तो खाली पूरा शरीर, पूरा घर ऐसा महसूस हुआ कि बहुत बड़ी फौज है, अच्छा, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, बहुत बड़ा मतलब जलसा हो रहा है, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, ऐसा महसूस हुआ। फिर दोबारा दूसरे दिन क्यों किया आपने। फिर दूसरे दिन जो अगले शुक्रवार को किया, शुक्रवार की थी तो फिर अगले शुक्रवार को किया। नहीं, क्यों किया, मतलब दर्शन देने के लिए। हाँ, अच्छा। तो अगले शुक्रवार को फिर किया। तो अगले शुक्रवार को तो इस पहले बहुत कुछ दिखाया इधर उधर। फिर बाद में आके बैठी रास्ते में एक लड़की के रूप में, तो लड़की के रूप में आके बैठ गई रास्ते में मेरे। हाँ, तो बोली कि सुंदर सी लड़की होगी। हाँ, तो आके बैठ गई तो बोली कि आप मेरे से शादी करो। हमने कहा आपको मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि आपको मैंने माता के रूप में संकल्प लिया है और माता के रूप में ही आप मेरी माता हैं। भाई। तो बोली कि नहीं, बोली कि नहीं मुझे शादी करो। ऐसे उससे 3 बार बोला और तीनों बार मैंने उसको यही बोला है कि मैं आपको माता के रूप में ही प्राप्त करूंगा, अन्यथा नहीं। आपको माता के रूप में आना है, आपका स्वागत है, आप कभी भी आइए। हम लोग और जिस दिन आपको माता के रूप में आना होगा
आप हमको बता देना, मैं आपको स्वीकार करूंगा। हम लोगों को इसलिए ऐसी साधनाएं नहीं करवाते हैं भाई। तो मैंने ऐसे ही किया था। नहीं वो ठीक है, नहीं करना चाहिए, मंत्रों में शक्ति हाँ, होती है, लोग समझते नहीं है। नहीं नहीं, वो तो शक्ति है ही है। अब अपन लोग शुरुआती कर्म करते हैं तो मालूम ही है, लेकिन हमने देखा कि मतलब कैसा मतलब इनका स्वरूप है। आप तो जानकार हैं इनके मंत्रों के, फिर भी आपने कर लिया, बताओ। ओके। वो समय कैसा था गुरु जी की मैं इतना परेशान हो गया था, मैं आपको क्या बोलूं। मैं इतना परेशान था कि ये समझ लीजिए कि मेरी प्राण भर नहीं निकले हैं, बाकी सब जिंदा लाश हूँ। उस समय मैंने किया इसको। अच्छा, बहुत पहली बात है। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा आप करें वैसा सोचें। तो मैंने मेरा जो घर मैंने मकान ले रहा था लोन पे, तो लोन भी नहीं हो रहा था। 4-5 बार लोन कैंसिल हो गया। तो फिर हमने कहा फिर चलो चल, लोन में कैंसिल हो रहा है तो इनको करने से धन देती है तो कुछ होगा, चलो व्यवस्था करेंगी ये। चलो फिर बात करेंगे, थोड़ा व्हाट्सएप पर नाम पता डाल दीजिए। हैं, जी जी जी। अभी क्या है, कुछ और लोगों के भी बात करें, यहाँ लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज। हाँ, तो उसे पूछ भी पिक्चर चल। इस प्रकार की बातचीत के अंश हम इसलिए डालते हैं कि जो नया साधक है वह सावधान हो जाए और वीडियो देखकर, यानी जो वीडियो में डाली हैं लोगों ने अनेक प्रकार की साधनाएं, वह ना करे। गुरु मार्गदर्शन की यहाँ जरूरत होती है। कोई इस तरह की उल्टी सीधी साधना करने से उसके जीवन में अच्छाई की जगह अगर बुराई मिल गई या कोई घटना घट गई तो वह बहुत परेशान होगा और उसको फल भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि यहाँ बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ से लोग पकड़ लेते हैं, उसकी सावधानियां नहीं बताते। सावधानी बताने वाले साधक की जो वीडियो है वह आप करें और उससे परामर्श लेकर करें जिसने यह वीडियो डाली है, क्योंकि उसे उसके विषय में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य रहती है। अधिकांश लोग उठाकर वीडियो देखी, मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सभी मंत्रों में शक्तियां होती हैं। आप किसी भी मंत्र को ऐसा ना सोचें कि इस मंत्र में शक्ति नहीं है। ब्रह्मांड में छोटी मोटी शक्तियां जल्दी आ जाती हैं और जो बड़ी शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड की, वह थोड़ी देर में आती हैं। उनके लिए मंत्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है या उन्हें अधिक जाप किया जाता है और क्रम से किया जाता है, नियम बनाकर। अगर आप बिना नियम के करेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। आप भी अगर कोई वीडियो देखकर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस तरह की वीडियो देखकर आप ना करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो करने में कभी किसी को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और हमेशा परेशानियां ही आई हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे लोगों के अनुभव डाले हैं, परंतु फिर भी नए नए साधक और नई नई तरह की बातें बताते हैं तो हमें भी बड़ा आश्चर्य होता है और परेशान होकर व्यक्ति ऐसे कदम उठाता है कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं यह सिद्धि प्राप्त कर लूं तो मुझे धन मिल जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाऊंगा या मेरा कोई काम अटका है तो वह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जीवन का, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए साधना